अस्सलाम वालेकुम। आइए जी चलते हैं आज हम आलम तौफ़ीक की तरफ। तो सोचा आपको भी सैर करा देते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रेंस पे बड़ा ही प्यारा इनका डेकोरेशन वगैरह हुई हुई है। बहुत अच्छा लगता है इंट्रेंस पे इतनी प्यारी डेकोरेशन और इतना प्यारी सजावट। इंसान का खुद ही दिल करता है कि चले अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या है। तो जी पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आपको कौन सी कीमत में कौन सी चीज़ मुनासिब मिल सकती है। ये टेबल मैट्स थे जो कि बहुत ही रीज़नेबल 1.15 रियाल में थे और इतने प्यारे बड़े मैट थे, नीचे ओपन हुए भी पड़े थे, वो भी मैंने देखे थे। बहुत प्यारे प्यारे थे। अच्छा, आलम अल तौफीक पे मैं जब जब गई हूँ ना तो मेन इंटरेस्ट पे ना इनकी जो स्पेशल ऑफ़र होती है वो 1 रियाल एंड 15 हलाला में होती है कि ना चाहते हुए भी बहुत से लोग ना अंदर लाजमी आते हैं कि ना जाने अंदर और क्या क्या चीज़ अच्छी कीमत में हमें मिल जाएगी। बट नो डाउट कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत रीज़नेबल मिलेंगी। 95 रियाल में ये जूसर ब्लेंडर्स थे, बहुत ही अच्छे ब्लेंडर हैं। 57 रियाल में ये कॉफ़ी मेकर था जो कि मुझे लगा कि वाकई बहुत रीज़नेबल है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इवन कि हम खुद भी अक्सर ऐसा करते हैं कि जब कोई चीज़ परचेज़ करने लगते हैं तो हम उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। ये तकरीबन हर पाकिस्तानी की आदत है, मुझे जहाँ तक पता है। और ये बात भी सच है कि हम एक दफ़ा उसको रेगुलेट इसलिए करते हैं कि आया कि पाकिस्तान में हमें इतनी कीमत में चीज़ मिल जाएगी या यहाँ पे ना। तो मैंने काफ़ी चीज़ों में देखा है कि यहाँ हमें बहुत सी चीज़ें रीज़नेबल भी मिल जाती हैं। जैसे कि ये बच्चों के वाटर ग्लास थे, वाटर बॉटल्स थी, ये सब कुछ तो 5.75 में थी तो मोस्टली 11.50 में थी। बट नो डाउट कि ये बहुत अच्छी थी। लेकिन जो थोड़ी अच्छी वाली थी वो 20-25 रियाल में भी थी। हमने अपने बेटे की लेनी थी एक वाटर बॉटल आप कह सकते हैं। लेकिन हमने वाटर बॉटल एक ली, उसके अलावा मैंने उसके लिए एक लेना था एक प्यारा सा कप, क्योंकि अब हमने फीडर वगैरह बच्चों को छुड़वाए हैं तो प्यारे प्यारे से कप जो कि अट्रैक्टिव हों और बच्चे अच्छी तरह से उसमें दूध पी सके। तो कप आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे कप थे। 5.75 रियाल में हर कप था। लेकिन ये है ना कि यहाँ पे करेंसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में हमें पैसे देते हुए फ़ील होता है 450 अगर हम देते हैं, या तो हम 500 का एक नोट यूज़ करते हैं या हम 100 के नोट यूज़ करें, हमें लगे कि बहुत ज़्यादा पैसे हमने दे दिए हैं। यहाँ पे वही हम कहते हैं कि ये तो 4-5 रुपये है, हालांकि ये 4-5 रुपये नहीं, ये 4-5 रियाल हैं। तो जी उसके अलावा मैं आगे गई, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे जॉर्स, बहुत प्यारे जो एयर टाइट बॉटल्स होती हैं, लाइक आप उसमें अपने नट्स और हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। आप अपने खुश्क सोदा जात रख सकते हैं, उसके लिए इतनी प्यारी प्यारी। अच्छा, ये इतनी एस्थेटिक से स्पाइस जार्स थे, मुझे बहुत पसंद आए। इनको आप अपने घरों में इजीली यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपना, हर औरत का देखें एक ख्वाहिश होती है, एक अरमान होता है कि ये चीज़ें मैं अपने घर में सजाऊँ, अपने घर में रखूँ। तो मैं लाज़मी आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर अल्लाह पाक ने आपको इतनी इस्तात दी है तो आप अपने घर में अच्छी सी चीज़ें यूज़ करें, अपने आप को अवेल करें, प्यारी प्यारी सी चीज़ें जो आपका दिल करता है। लाज़मी नहीं होता कि महंगी चीज़ों में ही खुशी हो, बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों में भी खुशी होती है जो आपके दिल को अच्छी लग रही होती है। हो सकता है वो इतनी एक्सपेंसिव ना हो। मैं यहाँ पे देख रही थी ये कप्स वगैरह, जॉर्स वगैरह, मींस के ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, ये जो कप्स थे ना कॉफ़ी के, ये 3 रियाल में भी अवेलेबल थे। सम आर 3 और कुछ जो थे वो 5.75 में। बट बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल कप्स, बहुत प्यारे कप्स थे, मैंने देखे हैं, मुझे अच्छे लगे सारे कप्स, बहुत प्यारे थे। अच्छा, आलम अल तौफीक इतना बड़ा है ये कि यहाँ पे आप सारे आलम अल तौफीक में घूमते घूमते आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। ये कुछ केटल्स थी, मुझे अच्छी लगी क्योंकि इस केटल में ना आप कुक भी कर सकते हैं, आप पका भी सकते हैं, चाय को गर्म भी कर सकते हैं और मज़बूत है। उसके अलावा यहाँ पे जो फैंसी केटल्स हैं वो भी बहुत प्यारी प्यारी हैं, बट वो बहुत नाजुक हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है काफ़ी घरों में, मेरे अपने घर में, कि जो ग्लास केटल होती हैं वो फट जाती हैं या टूट जाती हैं जब उनमें बहुत गर्म चीज़ डाली जाए। मींस कि उनका भरोसा कोई नहीं होता ना, या फिर आप जब उसमें गर्म चाय वगैरह डाल के हम टेबल पर रखते हैं या काउंटर शेल्फ पर रखते हैं, ज़ोर से ज़रा सी अगर ज़मीन पे लग जाए तो वो टूट जाती है। अच्छा, जूती बहुत प्यारे थे यहाँ पे, लेकिन जूते 11 या 5 में नहीं थे। बच्चों के तो स्लीपर जो प्लास्टिक के हैं वो तो थे 11.50 में, बट ये जो बड़ों के थे ये 25, 28 इस तरह।
अच्छा ये देखिए जी 5.75 में ये कुछ कोट्स थे, कुछ यहाँ पे अपर्स और बच्चों के इनर्स वगैरह थे, क्योंकि मौसम देखें इर्द गिर्द तो बहुत चेंज हुआ है। जद्दा का तो मौसम इतना चेंज नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिहाज से ना मामूली सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है। उसके लिए आपको इनर्स वगैरह ज़रूरत पड़ते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ यहाँ पे हॉल्स में हम जाते हैं, वहाँ इतना गर्म स्टफ़ है, इतना गर्म स्टफ़ है कि जैसे बहुत सर्दी हो गई है। हालांकि सर्दी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे, मामूली सा मौसम चेंज ज़रूर हुआ है और नाइट पे इफ़ेक्ट हुआ है, मामूली सा मौसम बदला है। बट अभी भी यहाँ दिन में शदीद गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, पंखे एसी के बगैर आप नहीं रह सकते। तो फिर भी यहाँ पे लोग इतने गर्म कपड़े परचेज़ करते हैं, मॉल्स में आप जाएं इतने इतने गर्म कपड़े होते हैं, क्योंकि लोग अभी यहाँ पे भी ना दिसंबर में भी छुट्टियाँ होती हैं, उन छुट्टियों में इर्द गिर्द घूमने फिरने चले जाते हैं और फिर ऐसा है कि वो बच्चों के लिए गर्म कपड़े गर्म चीज़ें प्रेफर करते हैं। तो हम बस चलते चलते मैं आगे आई, ये आ गया था जी टॉयज़ सेक्शन, जो कि हमारे बच्चों की कमज़ोरी है और जिस सेक्शन में आने से ना हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब कभी हम आते हैं यहाँ से हम खाली हाथ तो जा नहीं सकते। अच्छा जी ये देखें, ये ट्रैवलर किट थी, मुझे बड़ी ही अच्छी लगी। इसमें ना आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें हमें छोटी छोटी सी बोतल्स है जिसमें आप अपना लोशन, पाउडर, शैम्पू, टूथपेस्ट और ये चीज़ें घर से, क्योंकि पूरी पूरी बोतल लेके जाना तो मुश्किल होता है जब आप की ट्रैवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है, जब आप लाइफ में ट्रैवल स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना देखने में तो हमें लगता है मामूली हैं, लेकिन जब आप इनको यूज़ स्टार्ट करते हैं तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल होती हैं। फिर जी आगे कुछ हमारी लड़कियों की कमज़ोरी, जहाँ ज्वेलरी, पिन्स, कैचर्स और छोटे छोटे से पाउ, बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद थी जो कि हम लड़कियों की कमज़ोरी भी हैं और ज़रूरत भी। अच्छा ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी ज्वेलरी थी, डिसेंट डिसेंट सी और बहुत रीज़नेबल भी थी। लेकिन मुझे ये डाउट होता है कि फिर ज्वेलरी ये है ना, आप वन टाइम यूज़ करें तो वो उसका शेड बिल्कुल डल हो जाता है, ऐसी ज्वेलरी ना हो, इसलिए आप ऐसी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना, लाज़मी विज़िट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।